Nomenclature of organic compounds. Nomenclatures of organic compounds. So first introduction. The objects in this universe are identified by their names at the beginning of organic chemistry. Not many compounds were known, so the compounds were named based on their source or the name of their discoverer. These names are called common or trivial names. A few such examples are listed below. शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स के नाम जो थे वो मालूम नहीं थे, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स मालूम नहीं थे, चंद एक कंपाउंड्स थे, तो उनके नाम जो थे या तो फिर वो जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता था उसके नाम पे रखा जाता था, या जिस जगह से वो कंपाउंड मिलता था उस जगह से या उस सोर्स से, जिस सोर्स से मिला था उस सोर्स के नाम से रिलेटेड उसका नाम रख दिया जाता था, जिनको कॉमन या ट्राइबल नेम कहा जाता था। कुछ एग्जांपल्स हैं, मसलन फार्मिका, देयर इज अ फार्मिका मीन फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, इट इज नोन एज द फार्मिका, क्योंकि ये फार्मिका मीन आंट, ये लैटिन का वर्ड है, आंट से हासिल होता था, इसलिए इसका नाम फार्मिका रखा गया। इस तरह एस्टिक एसिड, ये एस्टम यानी विनीगार से हासिल हुआ तो इसका नाम एस्टिक एसिड रख दिया। इस तरह ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, जो लैटिन नेम है बटर जो है ना, ब्यूटायरम, तो बटर से हुआ तो ब्यूटायरिक एसिड, इस एसिड का नाम ब्यूटायरिक एसिड रख दिया गया। इस तरह विलेरिक एसिड है, विलेरिक एसिड, तो विलेरिक एसिड का नाम जो है ये हर्ब्स थे जिसका नाम था विलेरियन, तो उस हर्ब्स के नाम से इस एसिड का जो नाम रख दिया गया विलेरिक एसिड है। इस तरह कैप्रोइक एसिड है, ठीक है, तो कैपर मीन गोट, गोट से हासिल हुआ था इसलिए इसका नाम कैप्रोइक एसिड रख दिया गया। इस तरह स्टेरिक एसिड है, तो ये स्टीयर यानी टैलो, टैलो मीन फैट, ठीक है, तो वहां से हासिल हुआ था इसलिए इसका नाम जो था स्टेरिक एसिड रखा गया। इस तरह कुछ और भी नाम्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखें, लाइमोनिन, ये नेचुरल ऑयल है जो कि लेमन से हासिल होता है, यानी कि लीमू का जो है, नींबू का जो ऑयल था उसको हम लेमोनियन कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नेम है। इस तरह अल्फा पाइनिन है, अल्फा पाइनिन इज नेचुरल ऑयल, पाइन ट्री यानी कि पाइन के ट्री से जो ऑयल हासिल होता था उसको अल्फा पाइनिन का नाम दिया गया। इस तरह पेनिसिलिन है, ये मेडिसन है, मेडिसिन है, ये कहाँ से हासिल होती थी, पेंसिलियम नोटाटम, तो वहां से हासिल हुई। इस तरह वेनिलीन है, तो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है, ये वनीला बीन से हासिल हुआ था ना, बीन्स, वनीला बीन्स जो होते थे उसके बीज थे, वहां से ये हासिल हुआ, उसको वेनिलीन का नाम दे दिया गया। इस तरह डेल्ड्रीन एंड एल्ड्रीन इंसेक्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, यानी कि कीड़े, इंसेक्टिसाइड होते हैं वो चीजें जो कीड़े वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो डेल्ड्रीन एंड एल्ड्रीन इंसेक्टिसाइड्स, ये एक्चुअली दो साइंटिस्ट का नाम है, एक का नाम है डेल्स और दूसरे का है एल्ड्रीन रिएक्शन। एक्चुअली दो साइंटिस्ट ने रिएक्शन डिस्कवर किया था, उसके नाम थे डेल्स एंड एल्ड्रीन, तो उस रिएक्शन का नाम था डेल एल्ड्रीन रिएक्शन, तो वहां से ये बना, तो इसलिए डेल्ड्रीन एंड एल्ड्रीन इंसेक्टिसाइड, इस स्प्रे का नाम ये जो है इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे, तो उसका नाम ये रख दिया गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ एविडेंस है कि जो शो कर रही हैं कि कंपाउंड का जो है नाम जो है सोर्स से भी लिया जा सकता है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम से भी लिखा जा सकता है, या सिंथेसिस के प्रोसेस जो यूज करते हैं उसके नाम से भी जो है कंपाउंड्स का नाम दिया जाता था। ये पास्ट की बात है, जब माजी में जब इतने ज्यादा कंपाउंड्स मालूम नहीं थे, तो इनके नोमेनक्लेचर के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते थे। अ सेट ऑफ रूल्स, जब बहुत ज्यादा कंपाउंड, वक्त के साथ साथ कंपाउंड्स की तादाद बढ़ गई तो फिर IUPAC का सिलसिला आ गया। तो a set of rules were thus formulated by IUPAC for systematic nomenclature of organic molecules। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर IUPAC एक रूल जो है ना वो डेवलप किया गया, ठीक है, जिसको IUPAC किस चीज का महफूफ है, इट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ये एब्रीविएशन है। तो IUPAC के जो नाम दिए जाते हैं उसमें ये 3 पार्ट्स होने जरूरी हैं।
इस सिस्टम के तहत किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं IUPAC के तहत, यानी इंटरनेशनली ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम लिखने के लिए 3 पार्ट्स होने। सबसे पहले है वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, यानी कि जो बेसिक रूट है उससे पहले जो प्रीफिक्स, उससे पहले जो चीजें ऐड करते हैं। प्रीफिक्स होता है जो पहले नाम से पहले चीज होती है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। सुफिक्स जो बाद में आती है, सु मीन बाद में, प्री मीन पहले, जो पहले ऐड किया जाता है और जो बाद में ऐड की जाती है। तो प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड वर्ड रूट, ये 3 चीजें, यानी पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आ जाएगा, फिर सुफिक्स आ जाएगा। स्टेम नेम्स क्या होते हैं? स्टेम नेम्स बेसिक सिस्टमैटिक नेम होते हैं विच कार्बन का स्केलेटन जो है डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना वो डिफाइन करते हैं। यानी स्केलेटन क्या है, व्हाट इज द ढांचा, क्या कार्बन किस तरतीब से है, स्केलेटन के मतलब है। ठीक है, द फर्स्ट 4 स्टेम नेम्स वर चूजन फ्रॉम द ट्राइबल सिस्टम। The stem names for 5 or more carbon atoms are derived from Greek numerals. So some of them are listed below. कुछ ये देखें स्टेम नेम्स दिए हुए हैं। मसलन एक कार्बन है, क्योंकि ऑर्गेनिक में से पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन ही एटम होंगे स्केलेटन में, तो अगर एक कार्बन है तो मैथ, स्टेम नेम क्या है, मैथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो बट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। तो ये देखें, ये सिस्टमैटिक नेम जो है स्टेम नेम है, यानी कि बेसिक नेम है। ठीक है, एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या क्या वर्ड यूज होते हैं इस तरह। 11 है तो अनडेक, अन लग जाए ना तो 1 ऐड हो जाता है, डेक मीन डेक 10, तो 11 हो गया। 2 डेक, 2 12, ट्राई डेक 13, एंड टेट्राडेक, टेट्रा होता है 4, डेक मीन 10, 14 हो गया ये। फिर पेंटाडेक, penta mean 5 and dec mean 10, so it means it becomes 15. hexadec 16, hexa होता है 6, dec mean 10, तो hexadec 16। ये देखो ना, 7 होता है हेप्ट और 10 है तो डेक, तो बन गया हेप्टाडेक। 7 + 10 17, 8 है तो ओक्ट और 10 है तो डेक, तो 8 + 10 हो गया 18, ओक्टा डेक, इसका नाम बना ओक्टा डेक। इस तरह नैनोडेक, नोनोडेक। इसके बाद 20 है तो इकोस, इकोस का वर्ड यूज होता है। इस तरह 21 है तो हेनिकोस, 21 कार्बन, 21 कार्बन वाली ये स्केलेटन है तो हेनिकोस। ये कोस हो गया ना, कोस जो कर रहा है 20 को, तो हेनिकोस। अगर 30 है तो ट्रायाकाउंट, ट्रायाकाउंट, TRIACOUNT, ट्रायाकाउंट। 40 है तो टेट्रा काउंट, काउंट शो कर रहा है 10 के मल्टीपल को, तो 4 टेट्रा होता है 4, तो बन गया टेट्रा काउंट 10 0 4 40, 40 आ गया। पेंटा कोड 50, 51 है तो हैन पेंटा काउंट, 60 है तो हेक्सा काउंट, 70 है तो हेप्टा काउंट। 7 हेप्टा के लिए 7 का वर्ड है, लेकिन 7 हेप्टा, और यहाँ पे हेप्टा काउंट 70 हो गया, ऑक्टा काउंट 80 हो गया, नोना काउंट 90 हो गया, और हेक्ट 100 हो गया। तो ये कुछ स्टेम्स वर्ड्स हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ। अब सेकंड आता है, जो सेकंड थिंग इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो वर्ड होते हैं जो स्टेम नेम से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद, तो आफ्ताब अहमद तो मेरा स्टेम नेम है, लेकिन जब द वर्ड विच इज यूजिंग द डॉक्टर, दिस इज अ प्रीफिक्स, एंड आफ्ताब इज माय स्टेम नेम, एंड अहमद, अहमद इज अ सुफिक्स, बाद में आया। प्रीफिक्स जो पहले आया, तो डॉक्टर इज अ प्रीफिक्स। इस तरह प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्टेम नेम से पहले लिखे जाते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, प्रीफिक्स के तौर पर भी लिखे जाते हैं। ये देखें, जिस तरह प्रोडक्ट टेबल में टेबल नंबर 2.3, टेबल नंबर 2.3 में आप देख सकते हैं कि फ्लोरो के लिए सब्स्टिट्यूएंट अगर एफ लगा है कार्बन के साथ, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें एफ लगा हुआ है, जो बेसिक स्केलेटन है कार्बन के साथ एफ है, यानी सब्स्टिट्यूएंट एफ है। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगते हैं। तो अगर फ्लोरीन लगा है तो इट इज प्रीफिक्स लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। Cl है तो क्लोरो, Br लिखा है तो ब्रोमो, I लिखा है तो आइडो, NO2 है तो नाइट्रो, OR है तो अल्कोक्सी, NO है तो नाइट्रोसो, R है तो अल्काइल लिखा जाएगा। तो दीज आर दी
प्रीफिक्स। अब ये टेबल पेज नंबर 75 पे जो टेबल है, इसमें कॉमन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कुछ हमने वहां पीछे भी डिस्कस सब्स्टिट्यूएंट किए, अब कुछ ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। मसलन अल्काइल ग्रुप के कॉलम में देखें, IUPAC नेम कॉमन एंड एक्सेप्टेबल नेम, मसलन मिथाइल METHYL, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है CH3। इस तरह इथाइल, इथा था ना, इथा का वर्ड पढ़ा था हमने, तो YL लग गया। अगर एक इथेन होता है ना, उसमें एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ग्रुप बन जाता है इथाइल। ठीक है, तो इथाइल जो है इथा से इथाइल, तो ये इसका फार्मूला ये है CH2CH3। तो ये एब्रीवेशन इसके ET लिख सकते हैं। मुख्तलिफ एब्रीवेशन भी साथ दी हैं। मिथाइल के लिए ME एब्रीवेशन है, इथाइल के लिए ET है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, एब्रीवेशन है PR। स्ट्रक्चर इसका CH2CH3, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, एब्रीवेशन PR भी लिख सकते हैं। इस तरह आप आगे नेक्स्ट इसी कॉलम में देखते हैं, अगर 1 मिथाइल इथाइल यानी आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। ठीक है ना, एक यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2, यानी 1 मिथाइल इथेन, 1 मिथाइल इथाइल, यानी 1 पे मिथाइल है और टोटल बन रहा है इथाइल। ये पूरा इथाइल है और 1 पे मिथाइल है, यानी 2 कार्बन है, इथाइल है, 1 पे मिथाइल है, तो इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। इस तरह ब्यूटाइल है, 4 कार्बन, बट पड़ा था ना, बट मीन 4, ब्यूटाइल यानी कि एक ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम है, तो N ब्यूटाइल, 1 2 3 4, देख सकते हैं ये देयर आर 4 कार्बन्स। इस तरह नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 पे मिथाइल और 3 प्रोपाइल वाली कार्बन है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। मीन प्रोपाइल देखें 1 2 3, ये प्रोपाइल हो गया 3 कार्बन का, और 2 पे मिथाइल है, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड जो नंबर है यहाँ पे मिथाइल लगा है, CH3 पे एक कार्बन है, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, यानी कि, तो इसको वैसे जर्नल नाम देते हैं आइसोब्यूटाइल। इसको आइसो जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब है जो फर्स्ट कार्बन है, टर्मिनल से जो पहली कार्बन उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो। 1 2 3 4 आइसो लिखेंगे तो ये सारी काउंट करेंगे, टोटल 4 कार्बन, तो लिखेंगे आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट है 1 मिथाइल प्रोपाइल, यानी 1 पे मिथाइल और प्रोपाइल है, 1 2 3, तो इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल वो होता है जिसमें ये कार्बन जो है इसके साथ 2 किस्म के अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए ना, एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये है, एक ये वाला चेन वाला हो गया, एक ये हो गया, 2 अल्काइल ग्रुप, इसके लिए CH है ना, इसलिए जिसे सेकेंडरी है। टोटल कार्बन 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको बोलेंगे। इस तरह है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, टेट्रा ब्यूटाइल, 1 1 यानी 1 1 2 मिथाइल हैं फर्स्ट कार्बन पे, तो नंबर है 1, टोटल है इथाइल, इथाइल में 2 कार्बन है, 1 और 2, देखें 1 और 2, और उसके बाद है एक 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये है, तो ये दिस इज अ टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन वो होते हैं जिसमें जो एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो वो टर्शरी कार्बन कहलाती है। आप देख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, या तीसरा, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन। तो टोटल कहेंगे 1 2 3 4, तो टेट्रा ब्यूटाइल का नाम देंगे, इट्स नोन एज टेट्रा ब्यूटाइल। नेक्स्ट है पेंटाइल, पेंट होता है 5, पेंटाइल मीन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्बन, इसको बोलेंगे एन पेंटाइल, या अमाइल का भी नाम देते हैं। एन क्यों है, नॉर्मल मीन सीधी लाइन, देखिए सीधी लाइन में 5 कार्बन है। अब इसमें देखें, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5, ऊपर नंबर नहीं लगाया ना, वो चेन से अलग है, लेकिन टोटल 5 है। लेकिन ये पहली कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसलिए 5 कार्बन, और पहली पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए बोलेंगे आइसोपेंटाइल, क्योंकि मैंने बताया आइसो का वर्ड तब होता है जब फर्स्ट कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो आइसोपेंटाइल कहते हैं। तो IUPAC में नाम लिखेंगे तो IUPAC में पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, और देखें 3 कार्बन पे मिथाइल लगा है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल और लंबी चेन ब्यूटाइल की है। इस तरह ये देखें, अब ये भी 5 कार्बन है, ये मुख्तलिफ आइसोमर्स इसके बने हुए हैं ना 5 कार्बन के, 1 2 3। अब 2 मिथाइल हमने जो इस स्ट्रक्चर में 2 मिथाइल सेकंड कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल,
2 पे 2 मिथाइल और प्रोपाइल है। या अगर न्यू पेंटाइल भी कहते हैं इसको, न्यू पेंटाइल। न्यू का वर्ड जब पहली कार्बन के साथ 2 लगे हों, आइसो का वर्ड जब पहली कार्बन के साथ 1 मिथाइल है। न्यू का वर्ड जहाँ पे NEU आ गया ना, NEO, न्यू पेंटाइल। न्यू का वर्ड जब पहली कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हों, ठीक है। एक्चुअली दिस इज अ 2 मिथाइल ग्रुप की जो है ना, पहली कार्बन के साथ 2 चेन है, ये चेन के साथ फर्स्ट कार्बन के साथ 2 लगे। इस तरह सेकंड कॉलम देखें, ये अल्कीन एंड अल्काइन की बात करते हैं, अल्कीन्स और अल्काइन में। तो IUP की नेम कॉमन, पहले ऊपर IUP नाम से लिखा हुआ है, फिर नीचे कॉमन नाम लिखा हुआ है, तो इधर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मसलन मिथाइलीन, मिथाइल होता है ना, मिथेन से बना है, मैथ था ना, MAT, मैथ मीन 1 कार्बन। तो मिथाइलीन कार्बन 1 है, लेकिन वो डबल बॉन्ड वाली है। तो देखें, 1 कार्बन है CH2 और ये डबल बॉन्ड बना रही है। इधर कोई और सा भी एलिमेंट हो सकता है, कोई और भी एटम आ सकता है, लेकिन ये एक डबल बॉन्ड बना रही है। इस तरह इथाइलीन, इथाइलीन मीन 2 कार्बन है, इथ से बना ना, 2 कार्बन लेकिन डबल बॉन्ड है उनके दरमियान। देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन डबल बॉन्ड है। और इसका कॉमन नाम है विनाइल भी कहते हैं इसको, VINYL, विनाइल। विनाइल का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये आगे कोई बॉन्ड बन रहा है। प्रोपाइलीन, ठीक है, प्रोपिनाइल, सॉरी प्रोपिनाइल यानी प्रोपेन है और उसमें डबल बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 और ये पहली 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह प्रोप टू इनाइल यानी अलाइल भी कहते हैं इसको, इलाइल। अब इसमें देखें, इसमें जो बॉन्ड बनाने वाले कार्बन तो उसके साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें पहली 2 कार्बन के दरमियान है, जो दो सॉरी बॉन्ड के लास्ट में कार्बन आ रही है, ये बॉन्ड बना रही है आगे कोई, लेकिन ये जो लास्ट वाली कार्बन है इनमें डबल बॉन्ड है, इसलिए इलाइल का भी वर्ड यूज करते हैं जर्नल जो कॉमन नेम में। इस तरह है 1 मिथाइलिथिनाइल, हाँ 1 मिथाइल इथिनाइल, 1 मिथाइल इथिनाइल यानी कि 1 पे मिथाइल है और चेन जो है वो इथिनाइल की, यानी 2 कार्बन और डबल बॉन्ड की है। ई है ना, ई का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और 1 पे मिथाइल है। इसको हम नाम दे सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ये फर्स्ट और ये फर्स्ट पे मिथाइल है, तो हम 1 2 3 आइसोप्रोपाइलीन, ये इट बिकम आइसोप्रोपिनाइल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है ना, तो प्रोपाइलीन होता है, एक अगर हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये अल्काइल ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप बन जाता है ना, बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से YL अल्काइल में लास्ट में लगाते हैं, तो बन जाएगा आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल बन गया। इस तरह इथाइलीन, इथाइलीन कार्बन कार्बन के अंदर 3 बॉन्ड है, देखें CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह एरोमेटिक सिस्टम है, फिनाइल, बेंजीन रिंग होता है ना, C6H6, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो अल्काइल बन गया, YL आखिर में लगाते हैं तो फिनाइलीन बन गया, फिनाइल बन गया, PHENYL, फिनाइल बन गया। इसका एब्रीविएशन CH भी लिखते हैं, इसका फार्मूला है C6H5। इस तरह बेंजाइल, तो एब्रीविएशन BZ, C6H5CH2, ये बेंजाइल है ये फिनाइल के साथ CH2 का इजाफा है, बेंजाइल कहते हैं। इस तरह टोलाइल, टोलाइल देखें ना, CH ये यानी कि CH3C6H4, ठीक है, तो इस ग्रुप को टोलाइल कहते हैं। If a molecule contain more than one function group, then as per priority order, lower priority group is treated as substituent and the written as prefix as mentioned in table 2.5. अब बात करते हैं सुफेक्स की, ठीक है। आगे टेबल 2.5 में हम प्रीफिक्स के मतलब और पढ़ेंगे, लेकिन सुफेक्स का पहले थोड़ा सा पढ़ लें। सुफेक्स सुफेक्स वो होता है जो ग्रुप टू स्टेम के बाद में आता है, आफ्टर द स्टेम नेम के बाद ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सुफेक्स दोनों इस टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल नंबर 2.5 में। अगर कार्बोक्स, इट्स टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत ही अहम है, तो ये टेबल के आपको ऑर्डर याद करने पड़ेंगे नोमेनक्लेचर का चैप्टर सीखने के लिए। तो पहले हम इसके प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पढ़ते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला है C डबल बॉन्ड H,
दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये वाला ग्रुप प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, OIC एसिड, ACID। ठीक है, अगर प्रीफिक्स है, ठीक है, इट इज अ प्रीफिक्स, बाद में लिखना है, लेकिन ये स्टेम का पार्ट नहीं है, ये स्टेम का पार्ट है, ये वाला कॉलम जब स्टेम का पार्ट हो, लेकिन ये स्टेम के पार्ट से जब अलग है तो फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इस ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखा जाए तो इसको लिखा जाएगा कार्बोक्सी, यानी कि अगर स्टेम से पहले लिखा जाए तो कार्बोक्सी का वर्ड है, स्टेम के बाद लिखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर स्टेम का हिस्सा है तो ओइक एसिड उसके साथ ऐड कर देंगे, स्टेम के साथ ओइक एसिड का वर्ड ऐड कर देंगे। इस तरह सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड का फार्मूला है SO3H। अगर स्टेम का पार्ट है तो लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, पार्ट है या स्टेम के बाद है, इन एक ही वर्ड सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है। लेकिन अगर प्रीफिक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे सल्फो, सल्फो का वर्ड ऐड करेंगे। इसी तरह एनहाइड्राइड है, मतलब इसका फार्मूला है RC डबल बॉन्ड RCOOCOR डैश या प्राइम। तो इसके जब कॉलम के अगर स्टेम का पार्ट है तो ओइक एनहाइड्राइड का वर्ड आएगा, ओइक एनहाइड्राइड। इस तरह एस्टर है, एस्टर का फार्मूला होता है COOR, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई लगा हुआ है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, तो अगर R पार्ट है तो लिखेंगे, पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे, ये जो R है, मसलन ये अगर इथाइल है तो यहाँ इथाइल पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिर में OATE ऐड कर देंगे, ओएट, ओएट का जो है ना ऐड कर देंगे। अल्काइल यहाँ पे अल्काइल या राइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये स्टेम का पार्ट नहीं है तो पहले अल्काइल का नाम और आखिर में लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। और ऑक्सी कार्बोनाइल, अगर प्रीफिक्स में इसको यूज करेंगे तो लिखेंगे ऑक्सी कार्बोनाइल। इसी तरह एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड का जो बेसिक है फंक्शन ग्रुप है वह है COX, COX, यानी कि एसिड जो है ना, ये एसिड है, इसके OH को उतार के यहाँ हैलोजन लग जाए तो एसिड हलाइड बन जाता है। तो एसिड हलाइड के लिए ऑयल हलाइड लिखेंगे, ऑयल हलाइड। और अगर पार्ट नहीं है स्टेम का तो लिखेंगे कार्बोनाइल हलाइड, अगर पहले लिखना है तो हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। अमाइड है तो अमाइड तब बनता है जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप उतार के NH2 लगा दिया जाए तो अमाइड बन जाता है। स्टेम का पार्ट है तो अमाइड, स्टेम का पार्ट नहीं है तो कार्बोक्सो, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, CARBOXAMID। और इसको हम बैठे कार्बामोइल, अगर स्टेम जो है प्रीफिक्स में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कार्बामोइल। नाइट्राइल है, नाइट्राइल होता है कार्बन और ट्रिपल के दरमियान, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्राइल्स कहते हैं। स्टेम का पार्ट है तो नाइट्राइल, स्टेम का पार्ट नहीं है लेकिन है वो बाद वाला हिस्सा है तो फिर लिखेंगे कार्बोनेट्राइल, कार्बोनेट्राइल। अगर पहले लिखना है इस ग्रुप को नाम से पहले तो फिर लिखेंगे सियानो। ठीक है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अगर वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है तो ऐसे लिखेंगे, अगर वो सफिक्स में लिखा जाता है तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फार्मूला है CHO। ठीक है, अगर स्टेम का पार्ट है तो स्टेम के आखिर में AL लगा देंगे, अगर स्टेम का पार्ट नहीं है तो लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, पहले लिखना हो तो फिर लिखेंगे ऑक्सो या फॉर्माइल का वर्ड ऐड करेंगे। इस तरह कीटोन है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, प्रीफिक्स का पार्ट है तो ONE लिखते हैं, ONE। देखें ना कीटोन के आखिर में भी आ रहा है ONE, तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि इसके स्टेम का पार्ट है तो ONE लिखना है। ठीक है, अगर पहले लिख रहा है प्रीफिक्स में लिखना है तो ऑक्सो का वर्ड ऐड करेंगे। अल्कोहल एंड फिनोल्स के फंक्शनल ग्रुप है OH, OH फंक्शनल ग्रुप होगा। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं कौन सा है। तो इसका अगर प्रीफिक्स में है तो OL लिखेंगे, अगर सफिक्स में है तो OL, अगर प्रीफिक्स में है तो हाइड्रोक्सी का वर्ड ऐड करेंगे। इस तरह थाइयोल है तो थाइयोल लिखेंगे और सल्फानाइल लिखेंगे, सल्फानाइल। इस तरह अमीन के लिए होता है NH2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 को बोलते हैं अमीन, अमीन, अमीन लिखे AMINE अमीन। और अमाइनो अगर पहले लिखना है तो अमाइनो, अगर बाद में तो अमीन। इस तरह आइसोसाइनाइड, तो
आइसोनाइट्राइल या आइसोसियानो का वर्ड ऐड कर सकते हैं। इस तरह ईथर है, OR, दिस इज द ईथर। ठीक है, ईथर के लिए हमेशा ये लिखा जाता है, प्रीफिक्स में नहीं है, हमेशा इसको पहले लिखा जाता है ऑक्सी। अल्कोक्सी का वर्ड है ना, ALKOX, पहले अल्कीन का नाम उसके आगे ऑक्सी लिख देंगे, पहले अल्कीन का नाम उसके आगे अल्कोक्सी। मतलब अगर RCH3 है, ये है CH3O, तो मिलेगा मिथॉक्सी, ALK मीन मैथ, MATH, मैथ OXY, तो बन गया मिथॉक्सी। इस तरह अल्कीन है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्कीन्स, स्टेम का पार्ट हो तो ENE ऐड करते हैं। अगर अल्काइन है, कार्बन कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम है YNE लिखेंगे। अच्छा बच्चे, एक चीज और ये ग्रुप पे फंक्शनल टेबल में नोट करने वाली है, ये इस तरतीब से अरेंज किया है अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में मौजूद है, एक ही कंपाउंड में COOH मौजूद है, एक ही कंपाउंड में CN भी मौजूद है, एक ही कंपाउंड में OH भी मौजूद है, तो उनको नाम कैसे देना है? तो नाम देने के लिए ये तरतीब ये रखनी है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करना है, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एनहाइड्राइड को, फिर एस्टर को, इस तरतीब से चलना है। यानी कि स्टेम नेम जो है ना, पहले कंपाउंड का बेसिक फंक्शन ग्रुप, फिर ये लेंगे। यानी अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन होगा, सबसे जो जिसको प्रेफर करना है, तो वो इस तरतीब से देखा जाएगा। यानी ये प्रिंसिपल होगा, नीचे वाले लेस ऑर्डर में आएंगे। एग्जाम्पल्स हम इसके आगे सोल्व करेंगे। रूल्स ऑफ नेमनक्लेचर है अल्केन्स के। अब रूल्स हम पढ़ते हैं कि व्हाट रूल्स आर फॉर नेमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। IUP के नाम से हम शुरू करते हैं। IUP का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के नाम से हम इसको पहले शुरू करते हैं, और आखिर में अल्केन जो होते हैं ना, उसके आखिर में ANE लगाते हैं सुफेक्स के। जब अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स वो कंपाउंड होते हैं, पहले पता हो, कि जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन यानी कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करते, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, वो होती हैं अल्केन्स। अल्केन इसको बोलते हैं। मतलब CH4 है, ये है मीथेन, CH3 CH3, तो एक इनके दरमियान बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं इथेन। देखे ना, एथ बना था, पढ़ा था मैथ और एथ, 2 कार्बन हो तो एथ होता है, तो उसके आखिर में ANE लगा दिया, इथेन बन गया। 3 कार्बन है तो प्रोप, PROP प्रोप, और आखिर में ANE स्टेम जो है ना, उसके बाद लगा दिया सुफेक्स, ANE इज अ सुफेक्स, तो स्टेम नेम प्रोप और ANE सुफेक्स, तो बन गया प्रोपेन। इस तरह ये 4 कार्बन है, 3, ये 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 3 4 5 और 1 6, तो एक्चुअली इट इज 2 1 2 3 4, तो बट से ब्यूटेन, ये 5 कार्बन है, 3 जमा ये यहाँ पे जो है ना, ये पेंटेन है ना, तो इट विल बी दी 5 कार्बन। ये 1 कार्बन होगी, ये 3, ये 3 और 1 4 और 1 5, पेंटेन, ठीक है। इस तरह से 6 कार्बन है, 1 2 4, ये 6 हो गए। हेक्स, तो हेक्सेन, हेक्स हो गया स्टेम नेम, ANE, उसके बाद सुफेक्स लगा दिया। इस तरह 7 कार्बन है तो हेप्ट के बाद ANE लगा दिया, हेप्टेन। 8 कार्बन है, ओक्ट के बाद ANE लगा दिया, ऑक्टेन। इस तरह 9 कार्बन है तो इट विल बी नोनेन, 10 है तो डिकेन, ठीक है। इस तरह 11 है तो अनडिकेन, डूडिकेन, इकोसेन, ये इस तरह, यानी कि अगर 14 है तो हैनी डेट्स, इस तरह अगर 16 है तो हेक्टाइन। तो दीज आर दी, ये अनब्रांच के लिए थी, इसके लिए अनब्रांच, जो जिसमें ब्रांच नहीं है। अगर कार्बन में ब्रांच मौजूद है, अगर जो जो है उसमें ब्रांच मौजूद है, तो देन ब्रांच के लिए रूल्स मुख्तलिफ होंगे। इफ देयर इज अ ब्रांच देन रूल्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ब्रांच के लिए, फॉर ब्रांच इन अल्कीन लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेंज, सबसे पहला स्टेप है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेंज हम निकालेंगे। ब्रांच के लिए पहला स्टेप होता है कि पहली चेन सिलेक्ट करने, मसलन ये नीचे एग्जांपल में जो लिखा हुआ है, ये देखें, इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लंबी कार्बन की तादाद ज्यादा हो, कैसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो। फिर तीसरे स्टेप में हम नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग दोनों साइडों से करके देखेंगे, जिस साइड पे ब्रांच का कम नंबर हो तो वो नंबरिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नाम लिखते हैं जब, तो फिर जो ब्रांच वाली कार्बन है उसके नाम से पहले उसका नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है।
ब्रांच से पहले जो कार्बन है, ब्रांच वाली कार्बन है, उसका नंबर उसके नाम से पहले लिखते हैं। इस तो सिंगल वर्ड उसके देखें, ये देखें एग्जांपल है 1 2 3 4 5 कार्बन है। हम अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन बनती हैं। इधर से सिलेक्ट करते हैं 1 2 3, ये भी 4 है। अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन वाली है। और नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इधर से करें तो 3 नंबर है, इधर से भी करें तो 3 है। तो दोनों नाम ही ठीक है। तो पहले क्या नाम बताया मैंने, ब्रांच वाली कार्बन से उसका नंबर पहले लिखना और डैश से सेपरेट करना। तो लिखेंगे 3, एक कार्बन है, कार्बन होता है मिथ, तो मिथाइल बन गया 3 मिथाइल। और टोटल 5 है तो बन गया पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन आ गया। सेम इज हेयर। अब ये नीचे एक और एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग, अगर ऐसे करते हैं तो 3 कार्बन है, ऐसे ऊपर 1 2 3 होगी। अगर सीधी करते हैं तो देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। फिर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि इस सबसेक्वेंट को नंबर देना है। अगर इधर से नंबर करते हैं तो 1 और 1 2, अगर इधर से नंबर शुरू करते हैं ना, जो सर्कल में नीचे लिखा हुआ है 1 सर्कल में, 2 सर्कल में, 3 में, 4 में, अब ये ब्रांच को चौथा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी नंबरिंग ठीक होगी, जिसमें ब्रांच को थोड़ा छोटा नंबर मिला, लोएस्ट नंबर है, तो ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है, यानी 2 मिथाइल वाली नंबरिंग इज ओके। तो हम लिखेंगे फिर नाम, अब नोमेनक्लेचर लिखेंगे, पहले ब्रांच के नाम से पहले उसका नंबर, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 5 कार्बन है तो बन गया पेंटेन। यानी पहले कैसे नाम लिखना है, तो पहले नंबर, ब्रांच का नंबर, ठीक है, फिर ब्रांच का जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप का नाम, उसके बाद फिर जो पेरेंट जो लंबी चेन सेलेक्ट की थी उन कार्बन्स का नाम, पेंटेन, AN नहीं लगाना है क्योंकि ये शो कर रहा है ये अल्केन है। नीचे देखा ना लिखा नॉट लिखा है, अगर हम ये लिखेंगे ना, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो लिखते हैं 4 मिथाइल पेंटेन, तो ये गलत होगा। क्यों? इसने मिथाइल को नंबर कम से कम नंबर वाला ठीक होता है नाम, तो ऊपर वाला ठीक है। इस तरह एक और एग्जाम्पल है नीचे इसी पेज पे। तो अगर पहले सबसे पहला काम क्या नंबर है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन करना, लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ये सीधी सीधे चलता हूँ तो 6 कार्बन बनती हैं। अगर ऐसे चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो 7 कार्बन की चेन बन रही है। तो लंबी चेन ये वाली बनी, ये वाली जो मैंने इससे बनाई है। ठीक है, 7 वाली पहला काम होगा, तो जो लंबी लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई फिर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप था ब्रांच को नंबर लगाना। अब देखें 1 2 3 4, ठीक है, 4, अगर इधर से करता हूं तो ब्रांच ये ब्रांच है ये वाली सारी, तो ब्रांच को नंबर मिल रहा है 4। अगर इधर से शुरू करता हूँ 1 2 3 4, इधर से भी शुरू करूँ तो ब्रांच को नंबर 4 है। तो नंबरिंग चाहे इधर से कर लें इधर से कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रांच को इधर से नंबरिंग करें तो 4 तो 4 आ रहा है। अब इसका नाम लिखना है, तो 4 पे क्या है, अब 4 आया ना, 4 पे लगा है 2 कार्बन, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन का मतलब है एथ, तो बना इथाइल, यानी 4 इथाइल, ये ब्रांच का नाम आ गया 4 इथाइल, ये देखे ना 4 इथाइल। अब उसके बाद पूरा स्टेम नेम लिख दें। स्टेम नेम कितनी कार्बन थी टोटल लॉन्ग चेन में, 7 होता है हेप्ट, तो बन गया 4 इथाइल हेप्टेन। हेप्ट होता है ना, तो उसके बाद AN लगा दिया हेप्टेन। ठीक है, तो ये था। अब एक रूल्स और है, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम देखते हैं कि सेम पहले लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन होगी। देखें ना 1 2 3, अगर ऐसे चलता हूँ 1 2 3, ये 3 कार्बन बनती हैं। ऐसे अगले में आ जाएं 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आती हैं। इससे आगे में आ जाएं 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो ये वाली सिलेक्शन कर लें या सीधी सिलेक्शन कर लें, एक ही चीज़ों के फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लें। दूसरा है नंबरिंग का। अब नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं 1 2, लंबी जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टिंग की उसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5। एक तो है तरीका नंबरिंग का, ये ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो आप देखते हैं 2 पे CH3 है और 3 पे ये 2 कार्बन है, इथाइल है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से पहली जो ब्रांच है उसको तीसरा नंबर मिलता है और जो उससे अगली मिथाइल उसको 4th नंबर है। तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी जिसमें पहली ब्रांच को छोटा नंबर मिला, ये वाली। नाम क्या लिखेंगे, अगर 2 ब्रांच आ जाएं तो अल्फाबेटिकली नाम लिखने हैं।
अब देखें ना 3 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली नाम देना है। देखें क्या है, ई पहले आता है, इथाइल का ई पहले होता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो पहले ई वाला लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 इथाइल कोमा, या देखें ना 3 इथाइल, लाइन लगा दें, डैश लगा दें, इसके बाद 2 पे मिथाइल, टोटल कितनी कार्बन 5, बन गया 3 इथाइल 2 मिथाइल, लॉन्ग चेन क्या थी, पेंटेन। इसके बाद अगला रूल है नोमेनक्लेचर में, रूल नंबर 9। सबसे पहले इस कंपाउंड में एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसी को थोड़ा फॉलो कर लें कि नंबरिंग है इस तरह करेंगे 3, फिर ऐसे इधर आएंगे 4, ऐसे सीधी लाइन में जाएंगे तो 5, लॉन्ग एक्सचेंज ये बनी। उस पर नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इधर से करेंगे तो पहले को दूसरा नंबर मिल रहा है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहले को तीसरा नंबर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग फिर दूसरे वाली ये वाली नंबर 2 वाली होगी जो इधर से करेंगे फिर, ठीक है। 1 2 कर्सर से, कर्सर को देखें ना, तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। तो देखें अब 2 पे क्या है, CH3, यानी कि 2 पे मिथाइल है, और 3 पे क्या है, 3 पे भी मिथाइल है। अब 2 मिथाइल है, तो यानी 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है। अगर इस तरह के एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट 2 से ज्यादा आ जाए तो फिर लिखेंगे 2 3, इनका पहले नंबर लिखेंगे 2,3, देखें ना 2,3। अब ये एक जैसे है ना, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। अगर एक जैसे आ जाए तो फिर वर्ड ऐड करते हैं डाई का, 3 हो तो ट्राई का, 4 हो तो टेट्रा का, एंड सो ऑन, 1 2 3 डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन वी यूज। तो वी विल राइट 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरह ये वाला भी इसमें देखें 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, और 4 पे इथाइल है। अगले वाले एग्जांपल में देखें ना, 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे इथाइल है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। मिथाइल, इथाइल का ई है, ई पहले आता है, तो लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल अल्फाबेटिकली ABC के लिहाज से ना, तो लिखेंगे 4 इथाइल 2 3, 2 और 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 10 में देखें, रॉन्ग नंबरिंग और करेक्ट नंबरिंग का ऑर्डर है। तो इसमें भी अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो पहले ग्रुप को तीसरा नंबर, इधर से शुरू करते हैं 1 2 3, पहले को भी 3, दोनों को बराबर नंबर आ रहे हैं। इधर से करें पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 है, इधर से भी करें पहले मिथाइल को 3 है, तो कहाँ से फिर कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी, नंबरिंग वो करेक्ट होगी जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ये इथाइल है ना, ई है, ये MM इथाइल, तो नंबरिंग करेक्ट ऑर्डर फिर क्या होगा, इधर से नंबरिंग इथाइल को, इथाइल की तरफ से करेंगे, जिसको इथाइल को तीसरा नंबर मिल रहा है, ना कि मिथाइल की तरफ से। तो 1 2 3, यानी कि बनेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कार्बन है 6 हेक्सेन। इसके बाद नेक्स्ट रूल में आप देख सकते हैं, ये भी करेक्ट ऑर्डर है नंबरिंग का। इफ ऑल द 3 मिथाइल ग्रुप्स गेट द पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, तो इसमें भी नंबरिंग है। अगर पहले की नंबर एक जैसे आ रहे हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं, इसको भी दूसरा नंबर है, इधर से नंबरिंग करते हैं, इसको भी दूसरा है, फिर अगले सब्स्टिट्यूएंट पे चले जाते हैं, सेकंड वाले पे, जिस उसको जो छोटा नंबर मिले उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर आप देखें 1 2 3, इधर से करते हैं 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 4 वाला गलत है, बल्कि 3 वाला फिर सही है, इसलिए ये नीचे वाली नंबरिंग ठीक होगी। बाकी नाम आप लिख लीजिएगा। तो नो, आई विल टेक अ ब्रेक एंड